वेलकम टू माय पॉडकास्ट अंशु स्पीक्स। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टॉडलर की फिल्म्स के बारे में बात की थी। इस एपिसोड में मेरे साथ हैं यश अगेन, और हम लोग बात करेंगे आज प्री टीन्स किस तरह की फिल्म्स और टीवी शोज़ अच्छे रहेंगे जो कि उनसे कोई नेगेटिव असर भी ना हो, बल्कि या तो एंटरटेनमेंट हो या कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। जैसे हमारे अब बात करने वाले हैं जो प्री टीन वाले कार्टून्स हैं, उसमें भी ये नहीं होगा कि अच्छा वो जो कैरेक्टर्स होंगे इन योर फेस प्रीची होंगे, बट येट ध्यान रखा जाएगा कि बेसिक कुछ एटिकेट्स हैं वो फॉलो कराए। जैसे पुराने ज़माने में सिगरेट पीना एडल्ट्स के लिए अलाउड था, लेकिन इवन जो बच्चों कार्टून होते थे उसमें सिगरेट नहीं पीते थे मेन कैरेक्टर। जैसे पिनोकियो एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन था जिसमें पिनोकियो कैरेक्टर खुद सिगरेट पीता है और उसके बाद बहुत ही कान में धुआं आने लग जाता है। दैट वॉज टू शो कि स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग। हाउएवर पोपाई जो शो था उसमें वो पाइप पीते हुए दिखाया जाता था, क्योंकि तब सेलर्स पाइप पीते थे। अगर वो शो आज के टाइम पे बने तो उसमें वो पाइप नहीं पिएगा, उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। ऐसे ही एक शो आता था, उसका वो माना जाता था कि वो ऑफेंसिव टूवर्ड्स मैक्सिकन्स है। उसका स्पीडी गोंजालेस उसका नाम था। इंडिया में भी आता था, उसको आंध्रा करके बोलता रहता था हिंदी में। एनीवे वो उसका था कि वो लोग बाद में मानने लगे तो मैक्सिकन्स के टूवर्ड्स स्टीरियोटिपिकल है। तो इस चक्कर में कुछ सालों ने तो बैन ही कर दिया, टीवी में अलाउ ही नहीं किया कि बैन एयर करना हो। और जब अलाउ भी किया था तो उसमें बोल दिया था कि ये जो कार्टून दिखाया जा रहा है ये स्टीरियोटाइप ऑफ मैक्सिकन पीपल है, नॉट बेसिस ऑफ रियल। क्योंकि उनको ये ना हो जाए कि बच्चों को इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा कि सारे मैक्सिकन्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो आजकल उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि आप किसी का स्टीरियोटाइपिंग इस लेवल का ना हो कि थोड़ा बहुत स्टीरियोटाइपिंग चलता है। अगर आप ह्यूमर के लिए थोड़ा बहुत तो करते ही, लेकिन जब हद से ज़्यादा होता है तो उसमें या तो नहीं अलाउड होता है, अलाउड होगा तो पहले बताना चाहिए कि हाँ ये सब है। ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाता है बच्चों के लिए रिगार्डिंग जो कार्टून है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे प्री टीन्स के लिए कार्टून्स हैं, तो अब इसमें एक जो मेरा पर्टिकुलर फेवरेट था वो था रीसेस। वो 4th ग्रेडर्स की लाइफ के ऊपर सेट था। और रीसेस का मतलब होता है कि रिक्रिएशनल सेशन को शॉर्ट करके रीसेस बोला जाता है। तो उसके ऊपर होता था कि जो ब्रेक्स होते थे और उनकी क्या लाइफ होती थी उसके ऊपर होता था। तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा कार्टून था। वो डिज्नी प्लस में आपको मिल जाएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। और बहुत ही वेल रिटन शो था मेरे हिसाब से वो। हाँ, अभी तक मैं देख सकते हैं। अगर आप बड़े हो गए तब भी आप उतना एंजॉय करेंगे जितना बच्चे। वो इतना मेरे हिसाब से अच्छा रिटन शो था। फिर एक शो था ग्रेविटी फॉल्स, जो अगेन डिज्नी प्लस में आया था और थोड़ा बाद में आया था। ये 2010 के बाद आया था। और थोड़ा मैं कहूँगा उसकी ड्राइंग थोड़ी वीक थी इसकी। अच्छा। हाँ, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। तो ये मैं कहूँगा कि अगेन बहुत अच्छा शो था जो कि बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। इसका नाम रिपीट कर दें। ग्रेविटी फॉल्स। हाँ, ठीक है। ग्रेविटी फॉल्स से याद आया, एक बहुत पुराना कार्टून है, आपने नाम सुना होगा, स्कूबी डू। उसमें होता था कि 5 यंगस्टर्स होते थे, वो अपना डिफरेंट जगह जाते थे। वहां पे उनको थोड़ी स्केरी स्पूकी एडवेंचर्स करने को मिलता था। हालांकि एंड में हमेशा निकलता था कि स्पूकी स्टोरीज में कि जो भूत है वो एक्चुअली जो रियल ह्यूमन होता था वो मास्क पहन के सबको डराता रहता था। बट हर बार सिमिलर मिस्ट्री होती थी। वो बहुत ही वेल लव्ड शो है वो वहाँ का स्कूबी डू। हाँ, ये भी आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे इसके। उसी आसपास एक आए थे फ्लिंटस्टोन्स आए थे, वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शो था। वो एक तरह से ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाती थी। इसमें वैसे सेट वो है स्टोन एज में जब आदि मानव होते थे, लेकिन उसमें कि गाड़ी है, उसमें लिफ्ट भी है, लेकिन गाड़ी किस टाइप की है कि आपकी तरह से पहिए तो है, लेकिन पहिए में आपको खुद ही पैर के थ्रू भाग के चलाना पड़ेगा। ये हमने भी देखी हुई है। हाँ, तो वो वैसे ही सब देखने की चीजें फनी लगती थी। या फिर उसमें क्रेन होता था। तो क्रेन कैसे होता था, ये नहीं कि मशीन हो, नहीं, डायनासोर जो होते थे जिनकी लंबी नेक होती थी उनके ऊपर कुछ बांध दिया जाता था, लोग उससे ऊपर नीचे आते थे। तो इस टाइप की बड़ी फनी चीजें होती थी। तो ये बहुत अच्छा शो, पॉपुलर शो था ये। और इस एज में फिर जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था होगा कि जो टॉडलर्स के लिए एम करके मूवीज नहीं आती, क्योंकि मान लिया था कि उस एज में बच्चों को मूवी नहीं देखनी चाहिए, 3 घंटे इज टू मच फॉर देयर आई साइट।
हाउएवर मूवी जो होती है वो प्री टीन्स को एम करके बनने लग जाती हैं। जैसे बेबी वो आपकी हो गई होम अलोन, जो बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, और वो भी अगेन डिज्नी प्लस में मिल जाएगी। वो उसमें जो कैरेक्टर है वो खुद ही ऐसे 8 या 9 साल का दिखाया गया है, और उसमें वो कैसे अकेले चोरों से लड़ता है, वो सब है। तो वो बहुत ही फन मूवी थी और काफी वेल लव्ड मूवी है। मैंने कब से बचपन से देख रहा हूँ और अभी भी मुझे अच्छी लगती है, इतनी ज्यादा। इनफैक्ट वो सभी एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं उसको। मेन टारगेट ऑडियंस उसके वही प्री टीन्स है, लेकिन आप किसी भी एज ग्रुप के हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी आपके एनिमेटेड मूवीज बहुत अच्छी बनती है उस टारगेट ऑडियंस को लेकर। सबसे पॉपुलर जो स्टूडियो है वो डिज्नी, जिसने एक तरह से पूरा एनिमेशन स्टार्ट किया था अमेरिका के टर्म्स में। मिक्की माउस, डोनाल्ड डक वगैरह उन्होंने स्टार्ट किए थे। तो उनमें से मेरी जो फेवरेट रही मूवी में, एक तो कहूँगा पिनोकियो है, तो 1940 की मूवी, बट अभी भी आपको इतना इंजॉय करेंगे जितना पहले करते थे। वो एक बहुत फेमस स्टोरी पर बेस्ड है, बच्चों वाली स्टोरी, जिसमें एक पपेट होता है जिसको फेरी मिल जाती है, और फेरी कहती है कि अगर तुम्हें रियल ह्यूमन बीइंग बनना है तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा तुम बहुत ही अच्छे कैरेक्टर वाले हो, यानी कि मॉरली अपराइट हो। और ये भी बोला जाता है कि जब भी तुम झूठ बोलोगे तब भी तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। तो ये बहुत ही फेमस मतलब थीम है कि नाक उसकी लंबी होना जब भी वो झूठ बोल रहा है। वो काफ़ी अच्छी मूवी थी। और ऐसी डिज्नी में वो एक बहुत पॉपुलर मूवी थी लायन किंग, वो आइकॉनिक है। वो एक शेक्सपियरियन स्टोरी से के ऊपर बेस्ड है, शायद हैमलेट पे बेस्ड है या किसी पे है। हाँ, इनफैक्ट हैमलेट पे ही बेस्ड है शायद वो। हाँ, और बहुत ही अच्छी बनाई थी, बहुत ही वेल रिटन मूवी थी। मैं तो वो काफ़ी अच्छी है। डिज्नी वालों का ही एक और अपना विद इन उनका एक कंपनी है पिक्सार, जो कि 3D एनिमेशन करता है। जैसे ये 2D एनिमेशन करते हैं, वो 3D एनिमेशन करते हैं। तो उनमें सबसे पॉपुलर आपकी है टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी ने ही जैसे पिक्सार को फेमस किया था। और उसमें आप रैटाटूई बहुत अच्छी है, वॉली बहुत अच्छी है, फाइंडिंग नीमो बहुत अच्छी हैं। ये सब अगेन ऐसे ये सब आपको डिज्नी प्लस में मिल जाएंगी, जिन एनिमेटेड मूवी। इन सब के नाम और उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और जो पिक्सार का सबसे बड़ा राइवल है वो है मेरे हिसाब से ड्रीम वर्क्स। हाँ, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग की कंपनी है। उसकी सबसे पॉपुलर इंडिया में वो है कंग फू पांडा सीरीज, जिसके अभी वो नहीं किए हैं। अभी चौथी भी पार्ट उनका है, वो है ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पहले 3 पार्ट बहुत अच्छे थे। ऐसी एक टाइम उनकी वो बहुत फेमस थी, श्रेक करके एक सीरीज थी उनकी। तो मैं ये कहूँगा पहली और दूसरी देख लीजिए, उसके अलावा वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहली और दूसरी बहुत अच्छी हैं। और ये जो ड्रीमवर्क्स की बोल रहा हूँ, ये मिल जाएगी आपको उसमें अमेजॉन प्राइम में। अच्छा, हाँ, उनमें ही होती है ड्रीमवर्क्स की मूवी। और ऐसी मेडागास्कर है, वो भी अच्छी मूवी है उनकी, मेडागास्कर सीरीज, उसमें मुझे पर्सनली 3rd बेस्ट लगी थी। तो डिज्नी की अच्छी हैं। बाकी और एनिमेटेड मूवीज आती रहती हैं, जैसे एक आई थी लेगो बैटमैन, एक मूवी आई थी, वो भी अच्छी मूवी है। वो डीसी वालों ने प्रोड्यूस की थी। डीसी एज इन की वो कंपनी है जो कि सुपरमैन, बैटमैन की कॉमिक बुक्स बनाती है। तो उन्होंने अपनी ही कार्टून, अपने ही कैरेक्टर लेके मूवी बनाई थी 2017 में, लेगो बैटमैन, बहुत अच्छी मूवी है। वो मिल जाएगी प्राइम अमेजोन में। तो ये सब मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन रहेंगी जो प्री टीन्स के लिए अच्छे हैं। तो ये काफी हो गया है। हाँ, तो और अगर आपको केवल आपका फोकस केवल एंटरटेनमेंट पे नहीं है बल्कि इंफोटेनमेंट के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से एक शो बहुत अच्छा पहले आएगा था, बीक्स मैन वर्ल्ड, जो कि जिसमें एक कैरेक्टर होता था। ये अगेन ये पहली बात, ये कार्टून नहीं होता था, इसमें रियल के होते थे। इसमें ये थोड़े फनी वे में थोड़े साइंस को पढ़ाते थे, लेकिन एक्चुअली में इफेक्टिव बहुत होता था इसमें। तो वो आप कभी ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा। जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है उनको अच्छा लगेगा ये शो। तो इतनी मूवीज और शोज के बारे में आपको बता दिया है, तो इनके बारे में जो आपको देखना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि टीनेजर्स के लिए होगा। तब तक के लिए आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।